हरे कृष्णा। तो आज का श्रीमद् भागवतम क्लास में सबको वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम की 7वां स्कंद अध्याय 11 श्लोक नंबर 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगे। या पदिं हरिभावेन, बोलिए। नहीं, श्लोक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा अच्छा। भजे श्रीरिव तत्परा, भजे श्रीरिव तत्परा, हर्यात्मना हरे लोगे, आत्मना हरे लोगे, पत्या श्रीरिव मोददे, श्रीरिव मोददे। या जो स्त्री पतिम अपने पति को हरिभावेन मानसिक रूप से उसे हरि या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानकर भजेत पूजा करती है या सेवा करती है, श्रीव लक्ष्मी के समान तत्पर अनुरुत्तम होकर हरियात्मना हरि के विचारों में लीन, हरे लोगे आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक में पत्या अपने पति के साथ, श्री इव लक्ष्मी के सदृश्य, मोददे आध्यात्मिक नित्य जीवन का भोग करती है। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पदाचिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। बहुत बड़ा मैसेज है भागवत देते हमारा पीछे बोलिए। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। हरे कृष्णा। कौन नहीं चाहता है जाने के लिए? कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहता है जाने के लिए, वापस जाने के लिए चाहता है। तो यही भागवतम, आज का भागवतम क्लास में यही घोषणा है, तात्पर्य।
साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञा करता करिता आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों के द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान है। स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धापूर्वक अपने पति के सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने श्रद्धायुक्त तथा प्रबल हो गए कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापस जा सकेंगे। इस संबंध में श्रीला माधवाचार्य ने कहा गए मत है, हरेरिस्मिन् सिद इति स्त्रीणां भर्तरि भावना शिष्याणां च गुरो नित्यं शूद्राणां ब्राह्मणादिषु भृत्याना स्वामिनी तथा हरिभाव उदीरितः। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर की भांति माने। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान की तरह माने। शूद्र को चाहिए ब्राह्मण को भगवान के सदृश माने तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान की भांति माने। इस प्रकार सभी स्वतंत्र भगवत धाम हो जाएंगे, भगवत दत्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयदां सुरदो बंगोर मम मंदमदे गदी मत्सर्वस्वदां भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। अभी हम लोग सब श्रीमद् भागवतम कथा में प्रहलाद महाराज का कथा सुनने के बाद ये संवाद यह है, युधिष्ठिर नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती बना तो उनको सवाल पूछता है, नारद मुनि जवाब देता है। तो ये अध्याय में ये 4 वर्ण में, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ, तो ये कैसा कर्म करेगा तो उनको मुक्ति मिल जा सकता है, इधर से जा सकता है। वो सही राजा का जवाब सवाल यही है, सबको उद्धार करने के लिए चाहिए। पहले का राजा लोग सब ऐसा है, सब उद्धार, सबको उद्धार करने के लिए यही सोचता है। तो ऐसा नहीं स्त्री को बाज में रख दिया, पुरुष को बाज में रख दिया, वो पहले जाएगा ये बाद में जाएगा, हैं? ऐसा नहीं। किसी किसी के कारण से
ये मृत्यु लोक में आके जन्म हो गया, अपना कर्म का अनुसार अलग अलग योनि मिल गया। उसमें से मनुष्य योनि जो मिल गया, वो स्त्री हो पुरुष हो, उनके कुछ स्पेशल फैसिलिटी दिया है भगवान ने। ऐसा नहीं सोचने का ये चलेगा, ऐसा हमको ऐसा मिल गया करेगा, ऐसा नहीं मिल गया। बहुत बहुत जन्म के बाद, कीड़ाओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, उसके बाद आखिरी में आके मनुष्य योनि मिल गया हमको। और भगवान खुद बोलता है एक्चुअली मनुष्य योनि में किसके लिए दिया है तुमको, ये बुद्धि दिया है, ये रूप दिया है, खाली इंद्रिय सुख के लिए दिया है क्या? नहीं नहीं, यही भागवतम पढ़ने से यही समझने का है। भागवतम ऐसा के लिए नहीं है इसलिए वो तरफ प्रसाद मिलेगा, नहीं तो टाइम पास हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं है। सीरियस है श्रीमद् भागवत अपने लिए। अब ये किससे सुनता है? नारद मुनि बोलता है, नारद मुनि भगवान की इंकारनेशन बोलता है, वो नारायण का इंकारनेशन, सब कुछ जानता है, सबका वेलविशर है। उसका कितने कितने किसका गुरु है? प्रहलाद का गुरु है, ध्रुव महाराज का गुरु है, अपना सबका गुरु है। ये भागवत इधर रचना किया है, वो गुरु के आज्ञा के अनुसार व्यासदेव ने लिख के रखा है। लिखो कलयुग में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से अभी क्री में सत्य बताता है कि क्योंकि ये मनुष्य योनि में क्या फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है। भी कृष्ण भावना में जो आया है इधर, जो जितना लोग बैठे हैं कृष्ण भावना में, यही लोग जानता है दूसरा एक लोग है, गोलोक है, साक्षात भगवान उधर है, हम लोग सब उनके साथ में था, हम लोग बहुत खुशी था उधर। किसी किसी कारण से पूछने का नहीं कि क्या कारण से इधर आ गया। इधर आने के बाद भी अच्छा फैसिलिटी मिला, कृष्णावबोध में आ गया। किसके लिए? ये जानने के लिए अरे वापस जा सकता है, वापस जा सकते, यही जन्म में वापस जा सकता है, यही रूप में वापस जा सकता है, स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो। तो ये युधिष्ठिर महाराज उनसे बार बार इसके बारे में भागवत में आप सुनेगा। एक्चुअली अलग अलग खंडों में यही चर्चा हो रहे हैं। एक्चुअली बद्ध जीव को कैसा उद्धार कर जाए। तो आज का ये श्लोक में अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताता है, वही सुखदेव गोस्वामी शौनक ऋषि को बोलता है। सुखदेव सुध गोस्वामी वो लोग अभी सवाल यही दिया, परीक्षित महाराज को भी यही सवाल था, हमारा प्रजा को कैसा उद्धार हो सकता है। तो हम लोग सीरियस लेने का, इसके बारे में सीरियस लेने का है। तो आज नारद मुनि का मैसेज है, ये स्त्री पहले क्लास में आप लोग सुना है एक्चुअली, ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, शूद्र के बारे में, अभी स्त्री के बारे में। उसका मतलब ऐसा नहीं है वो पुरुष नहीं सुनने का है करके नहीं, वही इम्पोर्टेंट है। खाली पुरुष है, खाली भगवान है, श्री कृष्ण भगवान पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, सेवक है, सेवक। तो ये उपदेश देता है, कान खोल करके सुनना मांगता है। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति के सेवा में लगी रहती है, लगे रहना चाहिए, उदाहरण देता है। एक्चुअली पे हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण के साथ हमेशा लक्ष्मी जी है, उनके छाती में है उधर भगवान, वो छोड़ता नहीं, कभी भी नहीं छोड़ता है। वे प्रभुपाद भी इधर बोला है सहस्त्र लक्ष्मियों हैं, क्योंकि एक लक्ष्मी उसका दो हाथ से ये सेवा करते हुए कुछ ही नहीं है, इसलिए अनेक रूप लिया है। लक्ष्मी सहस्त्र सद संभ्रम सेव्यमानम, सेवा करते, पाद सेवा करते रहते हैं, छोड़ेंगे नहीं कभी। अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये नीलाचल छोड़ के सुंदराचल चलते, गुंडीचा मंदिर जाता है।
रथ में जाता है, लेकिन उनके साथ अभी जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग बनाते हैं, भगवान की सेवा करता है। कौन करता है? लक्ष्मी जी करता है, लक्ष्मी करता है। लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं लेके जाता है, साथ में नहीं लेके जाता है, जगन्नाथ लेके नहीं जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में अभी टाइम बहुत नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता है। तो लक्ष्मी जी को चैतन्य महाप्रभु पूछता है, स्वरूप दामोदर को पूछता था, ये लक्ष्मी को क्यों नहीं लेके गया साथ में, और उनको इतना गुस्सा क्यों आ गया, जगन्नाथ गया करके गुस्सा क्यों गया? तो भगवान से गुस्सा होता है, कभी राधा रानी को गुस्सा होता है भगवान के ऊपर, क्योंकि उनका सेवा इतना वो अटैच्ड है, वो सेवा छोड़ नहीं सकता है, सेवा नहीं छोड़ सकते। वो खाना बनाने के लिए, ये सब सेवा करने के लिए जगन्नाथ का सेवा लक्ष्मी जी करता है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का मूड क्या है, किधर जाते हैं? वृंदावन जा रहे हैं, कीस करके वृंदावन लेके जाते हैं, गोपियाँ राधा रानी लेके जाते हैं। वो भी वर्णन दिया है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आके बात करता है, जगन्नाथ से बात करता है। तो आखिरी में आके गुंडीचा मंदिर में बैठा है। जगन्नाथ जाएगा तो वही दिन वापस नहीं आता है, हमारा इधर का रथ यात्रा वापस आएगा वही दिन वापस, वो उधर ठहरेगा, क्योंकि वो गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन है, उधर का बगीचा ये सब जगन्नाथ देखता है, वृंदावन के जैसा है, वो आनंद लेता है उधर। चलिए, उसके बारे में भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो लक्ष्मी जी एक दिन देखा, 2 दिन देखा, नहीं आया, वापस नहीं आया। उधर सेवा चालू है, गुंडीचा मंदिर में सब बहुत बड़ा सेवा चालू है। लेकिन उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्यों, मैं किसके लिए बनाएगा, खाना बनाएगा, 56 भोग बनाने का है। अरे घंटे में 56 भोग आते 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 नहीं, ये जगन्नाथ तो नहीं है। सोचा 1 घंटे के बाद वापस आएगा, 1 दिन के वापस नहीं आया। तो 1-2 दिन के बाद वापस अगर नहीं आया, लक्ष्मी जी को लेके जाता है, उनका जो डिसाइपल है, उसका शिष्य है, वो उसका कदम में लेके जाता है, चैरियट में लेके जाता है, ऐसा पालकी में लेके जाते हैं, पालकी में लेके जाता है, लेकिन एकदम गुस्से में। तो लक्ष्मी जी ऐसा है, उनको सब आभरण है, बहुत श्रृंगार है, रॉयल में है, ओपुलेंस में है। को ऐसा बोला है, जगन्नाथ को जो ओपुलेंस देता है, ऐश्वर्य देता है, वो लक्ष्मी जी उधर बैठा इसलिए। हाँ, तो उसको गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा करके भागता है, ये लोग भागता है, भाग करके सिंह द्वारा में वो एक गेट में जाके उधर खड़ा रहेंगे, गुस्से में है। तो बुलाओ उसका शिष्य, ये जगन्नाथ का सब सेवक को बुलाओ, इधर बुलाओ, सबको बुलाओ। उसका बुलाया, बुला करके उसको मारता है। ये लक्ष्मी जी का सेवक जो है, उसको डांडा से मारता है। तो क्यों मारते हैं हम लोग, क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों नहीं, तुम क्यों जगन्नाथ को वापस लेके नहीं आया, किधर है जगन्नाथ? उसको अरेस्ट किया, वो लोग को अरेस्ट करके केस किया उसके ऊपर, क्यों किया करके। तो ऐसा लिखा है। तो उसके बाद ये वो लोग एकदम रो करके बोलता है, माधे लक्ष्मी जी हम कल सुबह जरूर लेके आएगा वापस। तो फिर ठीक है, कल सुबह जरूर लेके आएगा ना, ठीक है, हम इंतज़ार करता है, वापस जाता है। तो लीला है अभी भी चालू है, हेरा पंचमी में वो रिटर्न जो रथ यात्रा में ये लीला अभी भी वो लोग करता है, करके दिखाता है। सो जगन्नाथ भगवान की सेवा में लगा हुआ है एक्चुअली। लक्ष्मी जी पाद सेवा में छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, पाद सेवा में लगा नहीं। ऐसा बहुत इंसिडेंट है एक्चुअली। ओके, ये बद्रिकाश्रम में भगवान तपस्या कर रहे हैं, चलिए योगा करते, योग में बैठा है नारायण। तो छोड़ के आया, वैकुंठ छोड़ के आया, अपने को दिखाने के लिए, मनुष्य योनि में क्या करने का, तपस्या करने का करके।
तो बहुत दिन नहीं आया तो लक्ष्मी जी वापस आया, ढूंढ के वापस आया। बद्रिकाश्रम में जो गया है वो नारायण का अवतार में नहीं है, कभी उधर ने बैठे, बाजू में लक्ष्मी जी बैठे हैं, सेवा करने के लिए बैठा है। कहीं भी हो आपका सेवा करना है मेरे को। हाँ, तो इसलिए ये भागवत में ऐसा वो नारद मुनि बोलता है, जैसा लक्ष्मी जी नारायण का सेवा करने के लिए इतना आकर्षणीय है, ऐसा ही अपना ये स्त्री लोग जो है अपना पति का सेवा करने का है। वो भी बोला है पति का ये पूजा करना है, अपने भक्त पति साथ। उसका फल क्या होएगा? उसका फल होएगा वापस जा सकते हैं, दोनों वापस जा सकते हैं। ये भागवत का चर्चा इधर जैसा होता है, इस्कॉन में जैसा होता है, उससे बाहर आपको नहीं बताएगा एक्चुअली। इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने किया है, वापस जा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, कोई पूछेगा हमारा पति तो भक्त नहीं है, मैं क्या करूं? उसका पूजा करूं क्या? दारू पी के हमको मारता है, को क्या करे? उसको पूजा करे? वो कभी ये करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने इधर बनाया है, जो वैष्णव है, भक्ति में है, उनका पूजा, उनका सेवा करना है। उसका मतलब ऐसा नहीं है दूसरा वे तो उसको निंदा करो करके नहीं है, निंदा नहीं करने का, बानी ना मान देना करते नहीं है सदा करी, कभी भी निंदा नहीं करने का। लेकिन भगवान के रूप में देखना चाहिए, जो वैष्णव है वही हमारा कृष्ण भावना में यही है। प्रभुपाद ने लिखा है कि गोलोक में जाएगा तो उधर लक्ष्मी जी के साथ गोपियाँ बैठे हैं। ये गोपियाँ कौन है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी का एक्सपांशन है गोपियाँ। वो भगवान का सेवा करते ही रहते हैं। भी वृंदावन में जब भी गोपियाँ था 24 और 24 घंटा वो भगवान की सेवा में लगा हुआ था। कोई फूल बनाता है, कोई मक्खन बनाता है, कोई खीर बनाता है, कोई जलेबी बनाता है, बहुत बिजी है भगवान के लिए, बहुत बिजी, सेवा में बहुत बिजी है। ऐसा अपना पति जो भक्त है, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है, कोई पति बनेगा उसका पत्नी और बच्चा लोग को भगवान की धाम में लेके जाने का शक्ति होना चाहिए, वही पति है। पति बोले तो क्या है? रक्षक है ना। सबका पति कौन है? जगतपति कौन है? एक ही जगतपति है। कौन है जगतपति? जोर से बोलो। भगवान ही, जैसे कृष्णा ही, वही जगतपति है। बाकी जो अभी जो मिल गया पति कौन है, वो तात्कालिक है, टेम्पररी, थोड़ा साल के लिए, आगे दिन में दूसरा पति मिल जाएगा। लेकिन सब पति का लाइन बाग खत्म हो जाएगा। कभी यही जीवन में कृष्ण भावना में आएगा, सभी घर में भक्त है, कृष्ण का भक्त है। वो खाली हमारा इस्कॉन फॉलोअर के घर में जाके दे सकता है। बच्चा लोग, बड़ा लोग, सब लोग भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो उसके लिए पहले चैतन्य महाप्रभु ये गृहस्थ को बोला ऐसा, ये मैं क्या करूं, हम गृहस्थ है, हमारा घर में कोई मानता नहीं है, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं, कैसा करें? तो चैतन्य महाप्रभु बोला, तुम भक्त के साथ सत्संग करो, वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णव के साथ एसोसिएशन करो, और उसका शक्ति है। एक वैष्णव को शक्ति क्या है? दूसरे को वैष्णव बनाने की शक्ति है। वही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये जो प्रोग्राम दिया है, खाली एक कंट्री के लिए, सारा दुनिया में सब लोगों के लिए, स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए, अपने घर में बैठ करके भी कृष्ण भावना अमृत पा सकता है, पूजा कर सकते हैं, भगवान की मंगल आरती कर सकते हैं, संध्या आरती कर सकते हैं, भगवान को भोग बनाते हैं, भोग देता है, प्रसाद लेता है, सबको देता है। इसमें सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन आज भी सुबह भी प्रभुपाद का वाणी सुना होगा, आप लोग सुना होगा, पर तो किसी को भी निंदा छोड़ने का नहीं। ऐसा मत करो, हमारा
ये स्त्री है हमारा घर में, पत्नी मानता नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूं, हम छोड़ के जाएगा नहीं। तुम्हारा ड्यूटी है उसको भक्ति में बनाने के लिए चलिए। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, तुम खुद वैष्णव बन जाओ पहले। चैतन्य महाप्रभु बोलता है एक बार जो वैष्णव का जो ब्रैकेट है उसके अंदर, इसको नाम लिखे बोलते हैं, पीछे ब्रैकेट में लिखता है वैष्णव है। अगर वो उसको क्वालिफिकेशन में आ गया है, बोलते हैं भगवान इतना दयालु है, कोई भी वैष्णव है उसको उद्धार करने के लिए भगवान तैयार है। तैयार नहीं है, उसका हक होता है। अगर आप लोग 16 माला करेगा, भगवान की प्रसाद लेता है, बच्चा लोग को अभी वो इसमें जोड़ देता है, कृष्णा बोध में जोड़ देता है, अपने पति को धर्म के अनुसार उनको सेवा करते हैं, भजन करने के लिए सेवा करते हैं। हाँ 100% 100% श्योर है वो वापस सभी लोग एक, हमारा गुरु महाराज बोलता था सभी एक आगे मत जाओ पीछे मत जाओ, सभी एक ही गाड़ी में चलो, बैठो सब लोग बैठो एक ही गाड़ी में, एक ही कंपार्टमेंट चलो। नहीं नहीं मैं आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, आप चलो। पहले पीछे आएगा नहीं, सब साथ में चलो, चलो उड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उड़ो, उड़ करके भगवान के नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते बोलते उसका मन चेंज होएगा। इतना शक्ति है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र में। और एक बार वो ले लिया महामंत्र चैंटिंग, उसका नियम क्या है सब समझ में आएगा, अनुसार करेगा तो उसको इस तरह शक्ति है, बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। चलिए कितना भी पत्थरों ने दो हृदय, वो भी मेल्ट हो जाएगा। चलिए वही प्रैक्टिस कराता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर माधवाचार्य ने कुछ श्लोक इधर कोट किया एक्चुअली, अपने पति को परमेश्वर की भांति माने, ये नियम है। कृष्ण भावना में आने के लिए ऐसा देखो, ये हमारा पति जाता है मंदिर जाता है, वो चैंटिंग करता है, सब कुछ करता है, उनको हेल्प करो, आप जाइए नो प्रॉब्लम, मना मत करो। हाँ तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके करके उसको मानेगा तो वैष्णव बन जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली आपका भी दिल चेंज होएगा। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण मंत्र का जप बहुत अच्छा है, प्रसाद खाना बहुत अच्छा है। तो और बोलता है शिष्य को चाहिए अपना गुरु को भगवान की तरफ माने, स्पिरिचुअल मास्टर। आज हमारे गुरु महाराज का व्यस्त पूजा है, देखो कितने लोग लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं जैसा गुरु को सेवा करना चाहिए, क्योंकि उस शास्त्र में बताया है गुरु भगवान के एकदम नज़दीक है। इसे प्रसादात भगवत प्रसादो, इसे प्रसादा नगति कुतोपी। उनको प्रसन्न करने के लिए उसको मालिश करने का, नहीं तो इसका पैसा देने का वो नहीं है। उन्होंने जो उपदेश दिया है, चांद हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, 16 माला करो, सबको पति पत्नी सब साथ में चलो, सब पूरा परिवार को कृष्ण भावना में लाओ, तो ऐसा गुरु का सेवा हुई है और एक आदमी को कृष्ण भावना में लाएगा। तो ऐसा करते 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 हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा ये हम किधर बैठा है, अभी वृंदावन में बैठा है कैसा है, हम वृंदावन में आया है, इधर की संकीर्तन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, कितना भी कष्ट उठा के भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को हो जाएगा जब भी गुरु को भगवान की जैसा। इसलिए हम लोग प्रभुपाद का आरती करते हैं, गुरु का आरती करता है, शास्त्र में इधर लिखा है, बहुत बड़ा आचार्य माधवाचार्य ने बताया कि और जो शूद्र नीचे जाति है उनको ब्राह्मणों को गुरु के जैसा मानना चाहिए। ये कलयुग में ये होता नहीं है एक्चुअली, यही तकलीफ है। ये
तो इसलिए आशीर्वाद बोलेगा ना, जो किसका आशीर्वाद मिलेगा, ये भक्त का आशीर्वाद मिलेगा, उसमें शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो इसलिए हमारा जो सारा इस्कॉन का कृष्ण भावना में सत यही है, एसोसिएट विद द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, शुद्ध भक्त के साथ सत्संग करो। अभी कौन है शुद्ध भक्त, कौन है? अभी पहले बार एक स्त्री शादी हो गया ये प्लानट में, किसका शादी हो गया? पहले का शादी देवहूति का शादी हो गया, कर्दमौनी। तो अभी सब लोग सोचता है एक्चुअली हमारा पति ऐसा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, MBA होना चाहिए, MD होना चाहिए, सब चाहता है। लेकिन वो पहली फर्स्ट लेडी देवहूति, उसका फादर आके कर्दमौनी को दिया। कर्दमौनी को इतना बड़ा ताड़ी है, काला हो गया उसका, यज्ञ करके करके काला हो गया, रूप एकदम अच्छा नहीं है। उसको शादी करके देके चले गया। हाँ? लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सब शास्त्र उनको मालूम था। ब्रह्मा जी का पुत्र पुत्री है, उसको सब मालूम है। हमारा ड्यूटी क्या है, शादी हो गया, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा पति का धर्म करने का। वो भी पति कर्दमौनी कौन है, एकदम महाभक्त है। ओके, उनका सेवा करते रहेगा, वो हमेशा करते रहेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, बहुत साल लोग सब। लेकिन आजकल किसी को बोलेगा तो पति का सेवा करो बोले तो थोड़ा, नहीं तो उसका क्या सेवा करने का, वो क्या करता है हैं? तो लेकिन भक्त है, भगवान की भक्त है, उनको मानना चाहिए। ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु बोले चांदी करने के लिए अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा है। उनको सेवा करते 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 वो बहुत खुश हो गए। एक दिन वो आँख उड़ा के देखे तो हमारा वाइफ पहले आए तो एकदम मोटी सुंदरी था, अभी एकदम काली काली हो गया। क्या क्या हो गया उसको, पूछा उसको क्यों ऐसा हो गया। फिर उसको मालूम पड़ा तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारा इच्छा है, बच्चा चाहिए, फैमिली चाहिए, ये तुम्हारा इच्छा है। लेकिन इतना दिन तुम हमको बोला नहीं, तो हमारी सेवा करते ही रहेगा। चलिए, तो भगवान को सेवा करेगा तो हम लोग कोई पूछने का नहीं, ये तुम्हारा ड्यूटी है। तेरा कृष्णदास, हमारा ड्यूटी है सेवा करना, मंदिर में आने का। ये कुछ फेवर नहीं किया किसको, भगवान को फेवर नहीं किया। ये हम कितना दिन से मंगल आरती में आता है, क्यों नहीं किया हमको? तो ये उनको पूछा तो उनको मालूम पड़ा, उसको शक्ति है। वैष्णव बोला ना, वैष्णव सादा लोग नहीं है एक्चुअली, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन उसका भी शक्ति है। जो कुछ भगवान ने वो चैतन्य महाप्रभु बोला है, चैतन्य चरणामृत में बोला है, ये वैष्णव जो कुछ पूछेगा भगवान को वो सभी दे देंगे। वो ओपन इमीडिएटली। कोई पूछेगा प्रभु मैं पूछता तो हमको मिलता नहीं, क्या बात है? लेकिन वैष्णव जो भक्त का जो क्वालिटी है भागवत में दिया है, ऐसा होना चाहिए। तो इसको सब कुछ मिल गया, बेटा बेटी मिल गया, और जो पति है भक्त है वो उसका ड्यूटी क्लास हो तो छोड़ गया, वो कर्तव्य नहीं बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं गया, सचाल भगवान को कपिल देव को बेटा करके उनको दिया, ये दिया तुमको, ये तुम्हारा गुरु है, भगवान ने सब कुछ है, एडवाइस दिया, उनको फॉलो करो। मैं क्यों ये कथा बोलता है, क्योंकि ये सबको एकदम आज के बाद एकदम मन में स्थिर होना चाहिए कि हमको ऐसा करेगा तो हम जाएगा भगवान की धाम में जा सकता है, कितना कष्ट हो जाएगा तो भी। तो उनको पूछता है, अभी बेटा का बेटा ऐसा एकदम बैठा था, उसको अभी भी शांति नहीं है, उनका मन शांति नहीं है। बेटा मिल गया, बेटी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पति मिल गया, फिर भी वो उसको और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और चाहिए। वृंदावन में आने के बाद भी और कुछ चाहिए। वृंदावन में आने के बाद खाली चाहिए कृष्ण भगवान चाहिए, भगवान जान इधर ही, भगवान इधर है, राधा इधर है।
वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनको चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने बेटे को पूछा, भगवान आप तो हमारा बेटा नहीं है, आप भगवान है, हमको मालूम है, ब्रह्मा जी मेरे को बताया था, आप आएगा उनको पूछो कि आपका शांत करेगा। तो वो पूछता है एक्चुअली मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपको भी आपका पति को पूछ सकता है, हमारा मन नहीं लगता है सेवा में, मन लगता है, मैं क्या करूं आप बताइए। इतना अच्छा सवाल ये भागवतम में है, रिस्कॉन में है, वो फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो आपको कुछ शक नहीं आएगा, कुछ नहीं शक नहीं आएगा क्यों होता है करके। तो टेम्पररी एक दो हमारा पाँव दुख गया, नहीं तो कोरोना आ गया, नहीं तो ये कुछ हो गया, तो ये नहीं है, तात्कालिक टेम्पररी है एक्चुअली। जो श्रेयस है, प्रेयस और श्रेयस बोलते हैं, श्रेयस है उसके लिए आएगा, भगवान आएगा, आराम से बैठो, भगवान आएगा लेके जाएगा, रास्ता दिखाएगा। तो ये पूछने के बाद ये भगवान को कपिल देव ने उनको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या करना चाहिए करके। तये दे सधव सत्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगास्तेषु तदे प्रात्यः संगदोषहरहिदे। माता जी आपका तकलीफ मैं जानता हूँ, चलिए, लेकिन आपको दवा देता हूँ, हम डॉक्टर हैं, हम दवा देता हूँ, चलिए। तो आप बहुत बड़ा धन्य हैं, आप इतना सवाल मेरे को पूछा, आप मेरे को पूछा, धन्य हैं। ये भक्तों के साथ संग करो, तुम शुद्ध भक्त के साथ संग करो, उससे ये सब तुम्हारा बीमारी चले जाएगा। लेकिन कैसा मालूम पड़ेगा ये कौन है, शुद्ध भक्त कौन है? तो भगवान खुद बोलता है, जिसको भौतिक का आग्रह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। जो भक्त है उसको मन में ईशा वास्यम इदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। चलो मैं खाली थोड़ा टाइम के लिए देखभाल करने के लिए आया है, वही भक्त है, उनको अटैचमेंट नहीं है। हम कभी नहीं बोलेगा हमारा है तुम्हारा है करके, नहीं बोलेगा। हाँ, हम ऐसा लोगों के साथ तो सत्संग करना चाहिए। जो व्यक्ति जो भौतिक इच्छा है, ज़्यादा भौतिक इच्छा है, तो हमारा वो बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, कर्मी लोगों के साथ संबंध नहीं करने का। एक्चुअली भक्त लोग क्यों, वो पकड़ के वो उनका तरफ लेके जाएगा एक्चुअली। हाँ, तो ये ख्याल करने का एक्चुअली, हम लोग जो बात करेगा, जो सत्संग करेगा, कर्मी लोग के साथ नहीं है, भगवान के भक्त के साथ करो। वो भक्त कैसा है, उसको कुछ इच्छा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, मैं जो सेवा कर रहे हैं ना भगवान, वो सेवा से हमको हटाओ मत, कभी भी हटाओ मत। कुछ भी हो, मेरा सेवा चाहिए, आपको सेवा चाहिए। तो ऐसा, तो और कपिल देव उनको देवहूति को बोलता है, सदा प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायना कथा तज्जोषणादसो भवर्गवर्त्मनि श्रद्धारधिर्भक्ति ननुक्रमीष्यति। तो क्या करने का है माता जी, ये शुद्ध भक्त के साथ बैठ करके भगवान की गुणगण गाओ, कथा गाओ, इसमें बहुत शक्ति है, ये दवा है। सबके लिए मालूम नहीं है एक्चुअली, भागवत पढ़ना है, भागवत सुनना है, किसके लिए? भागवत में पूरा कृष्ण लीला है। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु खाली शिष्टाष्टक नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है एक्चुअली। पढ़ेगा तो हम लोग को डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ। इसलिए वो एसोसिएशन में बैठ के यहाँ पे हम लोग
एक आदमी बैठ के खुद पढ़ेगा तो इच्छा इतना आनंद नहीं आएगा। चलो वो लेवल में होना चाहिए। तो हमेशा जो कुछ टाइम मिल गया तो सत्संग बैठ कर, माता जी हो, पिताजी हो, प्रभु हो, कोई भी हो, सब फैमिली में सब लोग मिल कर के भागवतम का एक श्लोक पढ़ो, ऐसा श्लोक पढ़ो। ये कितना अच्छा है। आज का श्लोक में बताया भगवान ने, नारद मुनि बताते हैं तुमको वापस जा सकता है, ये जन्म में वापस सकता है, अभी तुम्हारा पति के साथ जा सकता है, बच्चों के साथ जा सकता है, एक ही फ्लाइट में जा सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ, भागवतम में नारद मुनि बोलता है, इसमें विश्वास रखो। इसलिए कबीर देव वो बोलता है, ये तव कथामृतम, हमारा कथा सुनो। वो भगवान खुद बोलते हैं हमारा कथा सुनो। तो उसमें इतना शक्ति है कि सुन के श्रवणं कीर्तनम विष्णु एडवांस हो जाएगा। अभी जब भी आप लोग बहुत साल के पहले वृंदावन में आया, अभी आके इधर रहता है, कैसा बदल गया। अभी आप बहुत लोगों को यही इच्छा है, मेरे को इधर से जाना है, आखिरी में आके इधर से जाना है, वृंदावन छोड़ के भगवान के धाम में जाने का एक इच्छा हुई। लेकिन पहले इधर आया तो क्या है, नहीं हमारा बाकी लोग रहा है, उसमें क्या करेगा, वो पैसा क्या करेगा, इसका क्या करेगा, अकाउंट क्या करेगा, बहुत बिजी, बिल लिखने का है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन कौन बदला है, वो बदल गया, लोग बदल गया, भक्ति में बदल गया। अब चल भक्ति में आगे बढ़ा, चल रस में आगे चलता है। कोई भी कृष्ण भावना अमृत में पीछे नहीं जाता है। चल हर एक दिन में आप 16 माला करेगा, भगवान की दर्शन करेगा, आप आगे बढ़ते हैं और एक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए सब अकाउंट है। भगवान ने सब कंप्यूटर में सब, ये तो कोई कितना मंगल आरती किया, कितना किया, या हमको पूछेगा आपको कैसा मालूम, लिखे रखा करके। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु उनका जो बंगाल से आया हुआ भक्त को एक एक को बुला करके बोलता है तुम क्या क्या करता है करके। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलता है भगवान को भक्त के बारे में बोलने के टाइम में उसको 1000 मौतें 1000 टंग से बोलता है, ये हमारा भक्त है, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, भगवान के लिए ऐसा किया, भगवान के लिए, मेरे लिए खुशी के लिए ऐसा किया। एक छोटा सेवा करेगा तो भी भगवान नहीं भूलेगा, उसको बढ़ा करके दिखाएगा। वही श्री कृष्ण भगवान है। ती हम लोग जान के बाद तो क्या करना चाहिए, यही है सदाम प्रसंगम में बैठ के, दूसरा कुछ नहीं करने का है। मिल करके बैठ करके भगवान के नाम ले लो, भगवान की कथा सुनो। हाँ, गोपियाँ भी ग्लोरीफाई करे तो भगवान को ग्लोरीफाई करे तो यही बोलता है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविपीरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये अपने को कुछ दूसरा कुछ काम नहीं है। भूरिदा जना बोले तो भगवान के बारे में बताने वाला, गांव में जाके, टाउन में जाके, कंट्री जाके अपन जैसा अपना प्रभात नहीं किया है, हैं, सबको यही बताता है, आ जाओ। इधर रुकने का, कष्ट होने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 45 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने का कुछ नहीं है। ये सब टेम्परेचर इधर से देखो, ये समझने के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर आता है, नहीं तो नहीं। थोड़ा कोई मारेगा तो रोएगा, तो कष्ट मिलेगा। तो भगवान की नाम बहुत श्रद्धा से भगवान की नाम लेना है। भगवान बोलता है जो बच्चा लोग माँ को बुलाता है ऐसा एकदम जोर से रोएगा तो माँ जल्दी आता है। ऐसा ही भगवान की नाम ऐसा एकदम भगवान आना चाहिए। ऐसा दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो अपना हृदय से पुकारना बनते, खाली मुंह से ऐसा टंग से नहीं, हृदय टच होना होते। ऐसा नहीं है भगवान को कान नहीं है सुनने का, नहीं, भगवान सुनता है, लेकिन जोर से बुलाओ तो देखो हमको जोर से कोई बुलाता है जाना है। ये टिप, आज का टिप है ये आपका। अपना साधना भक्ति अच्छा करो तो परिवार में कुछ तकलीफ है तो दूसरे को चर्चा करो, अपना गुरु से चर्चा करो, शिक्षा गुरु से चर्चा करके वो सब सीधा हो जाएगा, फिर आराम से खुशी से आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी हम इधर बंद करेगा।